हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है। उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है, डाइवर्ज कब करती है, ये चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद एक टेस्ट भी डिस्कस करेंगे ओके इस लेक्चर के अंदर। और हाँ, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, आप चाहो तो सब्सक्राइब करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है। पेमेंट दोगे तो जुड़ जाना, अदरवाइज़ एज यू विश। ओके, देखते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ ए सीरीज whose terms are alternative, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक ऐसी सीरीज जिसके टर्म्स जो है ना अल्टरनेट, पॉजिटिव और नेगेटिव हो। मतलब ये निकलता है पहला स्टेप अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तीसरा अगर पॉजिटिव है तो उससे अगले वाला नेगेटिव होना चाहिए। मतलब साफ साफ है कि एक स्टेप पॉजिटिव, उससे अगले वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ओके, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। सो दैट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा, अल्टरनेटिंग सीरीज कैसी होती है। हमारे पास अगर कोई सीरीज इस तरह की होती है, सपोज दैट u1 माइनस के u2 प्लस के u3 माइनस के u4 प्लस के u5। पहले वाला स्टेप क्या है, पॉजिटिव। दूसरे वाला स्टेप क्या है, नेगेटिव। तीसरे वाला स्टेप क्या है, पॉजिटिव। चौथे वाला स्टेप क्या है, नेगेटिव। फिर अगले वाला स्टेप क्या है, पॉजिटिव, एंड सो ऑन -1 की पावर n माइनस के 1 इंटू यू एन। ओके, इस तरह की जो सीरीज होती है जिसके स्टेप अल्टरनेट, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, इस सीरीज को बोलता हूँ मैं अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, समीशन फॉर्म में जो है ना इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज ऑल्सो डिनोट बाई, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट किया जाता है, समीशन n बराबर 1 से लेकर n तक, या आप इन्फिनिटी रख लो, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n माइनस के 1 इंटू यू एन। ओके, क्लियर है ना। और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक सीरीज है 1 माइनस के 1/2 प्लस के 1/3 माइनस 1/4 प्लस के 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन। ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। ओके, क्योंकि स्टेप इसके अल्टरनेटिव हैं। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है तो चौथा नेगेटिव है। ओके, अल्टरनेटिंग सीरीज। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 माइनस के 3/4 प्लस के 4/6 माइनस के 5/8 प्लस के 6/10 माइनस के 7/11 7/12 एंड सो ऑन, -1 की पावर n माइनस 1 n+1/2n। ओके, आगे लगाना चाहते हो तो आगे भी लगा दो। दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास पहला टेस्ट होता है लेमनिटीज टेस्ट। ओके, ध्यान से सुनना। अल्टरनेटिंग सीरीज को चेक करने का जो पहला मेथड है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट।
अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, एक और भी नाम है लेमनिटीज टेस्ट। ध्यान से सुनना, लेमनिटीज टेस्ट बोलता क्या है भाई। वैसे तो बहुत आसान है लेमनिटीज टेस्ट। लेमनिटीज टेस्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ओके, कोई भी अगर आपको अल्टरनेटिंग सीरीज़ दिया हुआ है, उसकी दो कंडीशन है। पहले वाली कंडीशन तो ये होना चाहिए कि पहला स्टेप दूसरे स्टेप से बड़ा हो, दूसरे वाला स्टेप तीसरे वाले स्टेप से बड़ा हो, तीसरे वाला स्टेप चौथे वाले स्टेप से बड़ा हो, चौथे वाला स्टेप पाँचवें वाले स्टेप से बड़ा हो, ओके। और सेकंड कंडीशन है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो हो। पूरी डिटेल में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या है। एन इनफाइनाइट सीरीज, एन इनफाइनाइट सीरीज, कौन सी इनफाइनाइट सीरीज भाई? -1 की पावर n -1 इंटू यू एन, आप समझ गए होंगे कि अल्टरनेट सीरीज है। इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मेरे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है और जो इनफाइनाइट सीरीज़ है वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, और अल्टरनेटिंग सीरीज़ का मतलब ये निकलता है कि उसके जो स्टेप्स हैं ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। यानी अगर एक स्टेप पॉजिटिव है तो उससे अगला नेगेटिव है, या फिर एक स्टेप नेगेटिव है तो उससे अगले वाला पॉजिटिव है, ओके। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कन्वर्जेंट, मेरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर दो कंडीशन होती हैं बेटा, दोनों बता रहा हूँ। पहले वाली कंडीशन होती है सीरीज अगर आपके पास u1 माइनस के u2 प्लस के u3 माइनस के u4 प्लस के u5 माइनस के u6 अगर इस तरह की सीरीज़ है, ओके। तो इस सीरीज़ में पहली कंडीशन क्या होती है बेटा? फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि u1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए u2 से, और u2 ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए u3 से, u3 ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए u4 से। यानी पहले वाला स्टेप दूसरे वाले स्टेप से बड़ा या उसके बराबर हो, अब दूसरे वाला स्टेप तीसरे वाले स्टेप से बड़ा या उसके बराबर हो, तीसरे वाला स्टेप चौथे वाले स्टेप से बड़ा या उसके बराबर हो। यानी फर्स्ट स्टेप सबसे बड़ा, सेकंड स्टेप उससे छोटा, थर्ड स्टेप उससे छोटा, उससे अगले वाला स्टेप उससे छोटा। यानी एक ऑर्डर में जो सीरीज है ना वो डिक्रीज होनी चाहिए, ओके। पहला कंसेप्ट तो ये है, एक तो आपको ये चेक करना है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपके पास जो सीरीज़ है, ओके, वो जो है उसके जो स्टेप्स अगर इस तरह से दिए हुए हैं कि u1 सबसे बड़ा है, u2 फिर उससे छोटा है, u3 फिर उससे छोटा है, u4 फिर उससे छोटा है। अगर दो दो स्टेप की बात करूँ, u1 और u2 की बात करूँ, तो u1 बड़ा है u2 से, फिर u2 बड़ा है u3 से, फिर u3 बड़ा है u4 से, एंड सो ऑन, ओके। और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालने पर un की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो देन आप क्या कहोगे? देन द अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, द alternating series is convergent, ओके। और हाँ, एक बात और भी है बेटा, अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस वगैरह, सॉरी, जितनी भी इसकी थ्योरम्स दे रखी हैं, जितने भी टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, जो सबसे पहले मैंने आपको ये जो डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट बताया था, कोची टेस्ट बताया मैंने, डिमोर्गन बर्टनर टेस्ट वगैरह बहुत सारे टेस्ट मैंने आपको बताए हैं। ओके, और उसके बाद मैं आज अल्टरनेटिंग सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इनके अंदर जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी जो थ्योरम्स है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर में नहीं है। बीएससी के एग्ज़ाम में नहीं है और यूपीएससी के एग्ज़ाम वगैरह के अंदर नहीं है, सिर्फ टेस्ट हैं। और उसके बाद जो है डीआरडीओ वगैरह, नेट वगैरह, गेट वगैरह, कोई भी जो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी के अंदर नहीं है, तो नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द सीरीज़ दे रखी है मेरे को 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट। पहली बात तो ये है बेटा, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ नहीं है। जो मैंने 67 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं अभी तक, वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लेक्चर डिलीवर किए हैं। मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि उनके अंदर जो है ना, हर एक स्टेप में पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव था ही नहीं। अब से पहले जो लेक्चर्स मैंने जितने भी अपलोड किए हैं, जो आपको बताए हैं, इस सीरीज़ के अंदर क्या होगा, जो साइन होगा वो अल्टरनेट होगा, यानी एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये जो निशान है ना, ये अल्टरनेट होंगे। आप इसका U1 देखो बेटा, मैं कंसेप्ट लगा रहा हूँ, देखो आप, U1 की वैल्यू कितनी है 1, U2 की वैल्यू देखो आप कितनी है 1/2, U3 की वैल्यू देखो आप कितनी है 1/3। तो जाहिर सी बात है U1 बड़ा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू U2 है ना। अगर U2 की बात करूँ, U2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू U3 है ना। अब सवाल पैदा होता है यहाँ एक और, कि सर ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्यों बोल रहे हैं आप? इसमें से तो सर 1 तो 1/2 से बड़ा है ही, इक्वल टू का साइन क्यों लगा रहे हो? बेटा मैथमेटिक्स में ग्रेटर दैन और इक्वल टू दो कंडीशन एक साथ आने पर एक ही अगर वैलिड होती है, ओके, दोनों में से एक वैलिड होना ज़रूरी है। जैसे अगर मान लिया मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, मैं उनमें से बोलता हूँ बेटा आप मार्कर लाओ या आप मार्कर लाओ, दोनों तो नहीं जाएंगे ना, कोई एक बच्चा जाएगा ना, कि भाई क्या तो आप मार्कर लेकर के आओ या फिर आप मार्कर लेकर के आओ, क्यों? मेरे पास मार्कर नहीं है। ठीक यही जो है सेम कंसेप्ट ग्रेटर दैन और इक्वल टू का मैथमेटिक्स के अंदर निकलता है, या फिर लेस दैन और इक्वल टू का। दोनों में से कोई एक बात एक टाइम में सत्य होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली दोनों सत्य नहीं होनी चाहिए। ओके, एक बात तो वैलिड है यार, 1 ग्रेटर दैन 1/2 है, और 1/2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/3 है। सही बात है। ओके, पहले वाली कंडीशन तो मेरी पास, किसी के ऊपर भी अप्लाई कर लो आप कह सकते हो कि U1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू U2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू U3 ग्रेटर दैन और इक्वल टू U4 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है ना? सेकंड चेक करता हूँ। अब मैंने इसका UN निकाला, हियर UN इज इक्वल टू कितना है? देखो यहाँ से देखो आप, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो जाहिर सी बात है 1/n ही तो होगा। मैंने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे UN की वैल्यू चेक की, UN निकाला, बराबर निकल करके आया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू कितनी हुई 1/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना 1/∞, बराबर कितना हुआ 0। और मैं आपको बोल रहा था कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू 0 है, देन द सीरीज इज, देन आप क्या कहोगे, देन द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। मेरे को सीरीज की जो है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है, और मेरी जो सीरीज है वो ये है, कहना चाह रहा है कि भाई सीधा क्वेश्चन ये दे रहा है कि शो दैट, क्या शो करा रहा है, शो दैट द फॉलोइंग सीरीज
इज कन्वर्जेंट। और सीरीज जो आपकी दे रखी है वो ये दी हुई है बेटा 1 की पावर माइनस के पी माइनस 2 की पावर माइनस के पी प्लस 3 की पावर माइनस के पी एंड सो ऑन व्हेन पी ग्रेटर देन 0। ओके, एक क्वेश्चन तो आपका ये दिया हुआ है। इसी के अंदर एक सेकंड क्वेश्चन और भी दे रखा है, कह रहा है कि 1/x प्लस के 1 माइनस 1/x प्लस के 2 प्लस 1/x प्लस के 3 एंड सो ऑन। ओके, आगे कह रहा है कि एक्सेप्ट व्हेन x इज ए नेगेटिव इंटीजर, यानी आपको x को नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है। दिस इज योर क्वेश्चन। ध्यान से देखो बेटा, पहले वाले पार्ट की तरफ चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, क्वेश्चन दे रखा है 1 की पावर माइनस के पी माइनस 2 की पावर माइनस के पी और फिर प्लस 3 की पावर माइनस के पी फिर 4 की पावर माइनस के पी प्लस के बाद माइनस 4 की पावर माइनस के पी। कंडीशन लगा रखी है पी ग्रेटर देन 0, यानी पी की वैल्यू 0 से बड़ी है। आप सोच करके देखो, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए, बहुत छोटा सा केस ले रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि सपोज दैट पी इज इक्वल टू 1 है, मान लिया जाए। ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ। अगर पी की वैल्यू 1 हो तो मेरे पास सीरीज कैसे निकल जाएगी बेटा? एक तो निकलेगा 1/1 का मतलब, दूसरा कितना होगा 1/2, तीसरा कितना होगा प्लस 1/3, उससे अगले वाला कितना होगा 1/4, उससे अगले वाला कितना होगा प्लस 1/5। ऐसे ही होगा ना। अगर पी की वैल्यू कोई दूसरी हुई, सपोज दैट पी की वैल्यू 2 है, तो कितना होगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस 1/25। ऐसे ही तो होगा ना। देखो आप, पी की वैल्यू जो है ना 0 से बड़ी के ऊपर चाहे किस पे भी चेक करो ये सीरीज होगी। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, u1 कितना है बेटा? 1 की पावर माइनस के पी है। u2 कितना है? 2 की पावर माइनस के पी है। तो क्या u1 बड़ा नहीं है क्या u2 से? u3 की बात करो आप, u3 इज इक्वल टू कितना है? 3 की पावर माइनस के पी। आपको दिख नहीं रहा है कि u3 बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू u2 है? बिल्कुल है ना। पहले वाली कंडीशन तो पास। नाउ un की बात करता हूँ। un इज इक्वल टू कितना है? n की पावर माइनस के p है ना। un की वैल्यू है मेरे पास n की पावर माइनस के p। मैंने इसके ऊपर लेबिनिटीज टेस्ट लगाया, लेबिनिटीज टेस्ट अप्लाई करा। लेबिनिटीज टेस्ट होता है कि लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर un इज इक्वल टू 0 है तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके, तो चलो चेक करता हूँ मैंने इसके ऊपर कंसेप्ट लगाया लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू डाली n की पावर माइनस के p बराबर हुआ लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की पावर कितना p, यानी 1/इन्फिनिटी की पावर कितना p, यानी 1/इन्फिनिटी बराबर कितना आएगा? 0 आएगा ना। अगर 0 है तो क्या हुआ? कन्वर्जेंट तो हो चुकी भाई। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक बार रुको आप। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है, कन्वर्जेंट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है और क्वेश्चन जो दे रखा है आपको ऐसे दिया हुआ है। u1 की बात करो आप, 2, u1 की वैल्यू कितनी है? 1/x प्लस 1 है। u2 की वैल्यू कितनी है? 1/x प्लस के 2 है। u3 कितना है? 1/x प्लस के 3 है। आप सोच करके देखो, x की कोई भी वैल्यू डाल लो, फिक्स करो x की वैल्यू। x तो पूरी सीरीज के अंदर फिक्स होगा ना। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। मान लिया आपने अपने माइंड के अंदर x की वैल्यू जो है ना, सपोज दैट 2 मान ली। अपने माइंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ आपको माननी है।
आपने अपने माइंड के अंदर x की वैल्यू 2 मान ली, तो सीरीज क्या बनेगी? 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, इस तरह से तो बनेगी ना। तो u1 कितना होगा? 1/3 होगा। u2 कितना होगा? 1/4 होगा। u3 कितना होगा? 1/5 होगा। क्या u1 बड़ा नहीं है क्या u2 से? या फिर u2 बड़ा नहीं है क्या u3 से? है नहीं क्या बड़ा? देखो ना आप यहाँ से। और ये देखो बेटा, 1 को डिवाइड कर रहा है x प्लस के 1, फिर 1 को डिवाइड कर रहा है x प्लस के 2। अगर एक ये अंश वाला पार्ट बड़ा होता है ना तो रिजल्ट छोटा आता है, आपको पता है। जैसे 1/2 और 1/10, छोटा तो इसका रिजल्ट होगा ना। ओके, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर यहाँ x प्लस 1 है तो अगले स्टेप में x प्लस के 2 यानी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है u2 बड़ा होगा u1 से, तो सॉरी u2 छोटा होगा u1 से। सो दैट आप क्या कहोगे भाई? सो दैट u1 ग्रेटर देन और इक्वल टू u2 और u2 ग्रेटर देन और इक्वल टू u3 और u3 ग्रेटर देन और इक्वल टू u4। पहली कंडीशन तो पास। नाउ भाई लेम्बिनिटीज टेस्ट, लेम्बिनिटीज टेस्ट क्या बोलता है भाई? लेम्बिनिटीज टेस्ट बोलता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू अगर 0 है देन तब क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। यही है ना। यहाँ से आप n की वैल्यू un की वैल्यू निकालो। मैंने यहाँ से un की वैल्यू निकाली, मेरे ख्याल से un की वैल्यू निकल करके आएगी, देखो बेटा, x प्लस के 1, x प्लस के 2, x प्लस के 3, तो जाहिर सी बात है x प्लस के n नहीं हो जाएगी। ओके, नाउ लिमिट का केस ले रहा हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू डाली मैंने 1/x प्लस के n, कितना हुआ? 1 इन्फिनिटी नहीं हुआ, बराबर कितना हुआ? 0 हो चुका। और अगर 0 हो चुका तो आप क्या कहोगे? सो दैट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, एक चीज़ और भी बताता हूँ, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लिया जाए जो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है, जो भी आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है, ओके, उसके अंदर जो है u1 ग्रेटर देन और इक्वल टू u2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू u3 है, यानी पहली कंडीशन पास हो रही है। लेकिन बट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un नॉट इज इक्वल टू 0 है, देन आप क्या कहोगे? द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज ऑसिलेटरी सीरीज। तब सीरीज को आप क्या कहोगे? ऑसिलेटरी सीरीज। ओके, अगर मान लिया पहली कंडीशन तो पास हो रही है लेकिन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, देन द सीरीज इज नोन एज ऑसिलेटरी सीरीज। एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत चलती हैं यार। देखो कैसे बेटा, मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई इस सीरीज को चेक करो आप, क्वेश्चन नंबर 1, मैं कह रहा हूँ कि 2 माइनस 3/2 प्लस 4/3 माइनस 5/4 एंड सो ऑन। तो आप क्या कहोगे? इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी आपको चेक करनी है। आप क्या कहोगे कि सर u1 की वैल्यू तो है 2, u2 की वैल्यू है 3/2, u3 की वैल्यू कितनी है भाई? 4/3, u4 कितना है? 5/4, है ना। अब देखो आप, u1 बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू u2 है भाई। 2 तो जो है ना, 2 ग्रेटर देन 3/2 है नहीं क्या? अगले 2 में देखो आप, u2 ग्रेटर देन और इक्वल टू u3 है, 3/2 बड़ा है 4/3 से। आपके सामने है रिजल्ट।
यानी आप क्या कह सकते हो, u1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू u2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू u3 एंड सो ऑन un। पहली कंडीशन तो पास। नाउ बाई लेम्बिनिटीज टेस्ट लेम्बिनिटीज टेस्ट जो बोलता है वो ये बोलता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो है देन कन्वर्जेंट, देन कन्वर्जेंट, और अगर इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो देन क्या है, देन ऑसिलेटरी। चेक करके देखता हूँ। मैंने यहाँ से यू एन कैलकुलेट किया, देखो आप 2 3 4 5 यू एन की वैल्यू जो निकल करके आएगी ना बेटा, ध्यान से देखना आप, n प्लस 1/n होगी। 2 3 4 5 से चेक कर लो आप। मैंने लिमिट लगाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू n प्लस 1/n, लिमिट लगा दी मैंने। इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 1 प्लस के 1/n लिख सकता हूँ। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना 0, फाइनली कितना निकला 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। सो दैट द गिवन सीरीज, आप क्या कहोगे, सो दैट गिवन सीरीज इज ऑसिलेटरी सीरीज। कैसी सीरीज है, ऑसिलेटरी सीरीज है। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, चलो बाय।